तो आखिर महादेव भैया अपने बच्चे को क्यों बेच दिए, जिसका इंतजार वो इतना दिन से किए और अपने ज़िंदगी और मौत से लड़के गुरप्रिया भाभी उस बच्चे को जन्म दी। फिर भी महादेव भैया ऐसा क्यों किए कि बच्चा किसी और को सौंप दिए और बच्चे को बेच दिए? क्या उनको इतने पैसा की लालच हो गई थी? आखिर किस चीज़ की कमी थी कि वो अपने बच्चे को बेच दिए? आखिर इस पे सबका सवाल है। तो हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने ज़िंदगी में खुश होंगे। और दोस्तों, आज मैं इस टॉपिक पे बात करूंगी। बहुत सारा कमेंट आ रहा है कि आखिरकार महादेव भैया अपने बच्चे को क्यों बेच दिए। ऐसा तो कहीं नहीं है कि लड़की हुई है और वो सोचे कि 3 बेटियां हैं हमारे पास तो एक और हो जाएगी, इसलिए पैसे के लालच में आके बेच दिए, या लड़का हुआ है। क्या हुआ है आज इस वीडियो में आप लोग का कन्फ्यूजन दूर होगा कि महादेव भैया उस लड़की है या लड़का है, या उसको बेचें क्यों है, क्या रीत है, क्या किया जाता है, क्यों ये सारी चीज़ें की हैं। तो प्लीज़ आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तब आप लोग को सारी बातें समझ में आएगी। क्योंकि हमारी बहुत सारी सिस्टर लोग कमेंट कर रही हैं, मैं लाइव आई थी फिर भी लोग कह रहे हैं दीदी आखिर गुरप्रिया भाभी का बच्चा बिक क्यों गया, बेच क्यों दिए महादेव भैया, बेटी हुआ या बेटा? तो आज इस वीडियो में खुलासा होगा और आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है लास्ट तक बने रहिएगा। और अब ना लेट करते हुए, आप लोग का समय ना लेते हुए चलती हूँ, वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो दोस्तों, महादेव भैया का कल एक वीडियो आता है कि हम अपना बच्चा बेच दिए और वो बच्चा आईसीयू से बाहर आता है, उसको लेके नर्स आती हैं और महादेव भैया एक लेडीज हैं जो कि घूंघट में आए, वो 600 रुपये देती हैं और उनसे उनका बच्चा लेती हैं। आखिर इसका रीज़न क्या है ये भी बता रही हूँ आप लोगों को। महादेव भैया देखिए, कोई नहीं चाहता है अपने बच्चे को बेचना। जानते हैं आप लोग, जिस बच्चे के लिए वो इतना तड़फे हैं, रोए हैं, दर दर की ठोकरें खाए हैं, हर मंदिर को पूजे हैं, हर जगह गए हैं, जो नहीं जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ गए, जो नहीं सुनना चाहिए वो सारी बातें सुने, तो क्या महादेव भैया बेच देंगे? नहीं दोस्तों, असली रीज़न तो ये है कि महादेव भैया उस बच्चे को अपने बेचे हैं इसलिए कि उनका बच्चा जीवित नहीं रहते थे। पहले भी एक बेटा उनका हो के मर गया था, 24 घंटा जी के एक्सपायर कर गया था। भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे। फिर उनको 3 बेटियां हुई, 3 बेटियां में कोई भी बेटा नहीं हुआ। फिर जब ये उनका सपना पूरा हुआ है, साकार हुआ है, तब जैसे कि एक टोटका होता है कि जब बच्चे जीवित नहीं रहते हैं तो बेच दिया जाता है। वो हमेशा के लिए नहीं बेचा जाता है, आप लोग घबराइए मत, मैं सारी बात बता रही हूँ। बेचा इसलिए जाता है कि जिसके बच्चे या बच्ची जिंदा नहीं रहते हैं तो लोग चाहे 100-50 चाहे 10-20 लेके अपना बच्चा किसी और को सौंप देते हैं। हाँ, और वो पैसा फिर जैसे मान लीजिए वो औरत 600 में बच्चे को ले ली है, लेकिन महादेव भैया आप उस पैसे को देना मत उसको, नहीं तो आपका बिका हुआ नहीं कहाएगा। वो समझिए वो आपका दान हो गया, आपको उस पैसे को देना नहीं है उस औरत को। अगर दे देंगे तो सारी बराबर हो जाएगी, चाहे उसके पास 10 रुपये 100 रुपये कुछ भी हो, उतना में वो ले सकती है बच्चे को। तो 600 में दिए हैं तो बच्चा उनका हो गया, समझिए वो बेच दिए तो उनका हो गया। तो एक टोटका होता है दोस्तों। अब जैसे कि महादेव भैया के बच्चे जो बेटा लोग होते थे तो जीवित नहीं रहते थे तो वो बेच दिए हैं। और एक ये भी टोटका होता है कि जिनके बच्चे जीते नहीं हैं, जैसे वो धरती पे गिरते हैं तुरंत कान छेदा जाता है, ये भी होता है दोस्तों। और दूसरी बात है कि उनकी 3 बेटियां के बाद एक भगवान खुशी दिए हैं, जिसके लिए वो लोग क्या क्या नहीं सुने, कितने लोगों का ताना नहीं सुने, किस मंदिर पे नहीं गए, किस मस्जिद पे नहीं गए, हर वो काम किए एक औलाद के लिए। आज जिसके पास है वो कुछ समझते नहीं है, औलाद के लिए क्या क्या ठोकर खाए महादेव भैया, ठीक है। तो दोस्तों, 3 बेटियां के बाद जो बेटा होता है उसको तेतर बोला जाता है। तेतर का मतलब ये हुआ कि 3 बेटी के बाद बेटा अशुभ। आप लोग को पता ही होगा कि 3 चीज़ कहीं पे नहीं रखा जाता है, चाहे वो पूजा हो चाहे पाठ हो,
तीन तिकट महाविकट, तो तीन चीज़ नहीं रखा जाता। तीन बेटियों के बाद एक बेटा तेतर हुआ है, इसके वजह से जो फूल वाली थाली फोड़े हैं महादेव भैया, तेतर का टोटका हटाए हैं, फूल का थाली तोड़ दिए हैं। ये होता है। तेतर का मतलब ये होता है कि कहीं अगर वो बाहर बच्चा निकले बड़ा होने के बाद, तो जैसे बादल गरजे तो वहाँ दिक्कत हो सकती है, अगर कहीं नहाने जाए वहाँ दिक्कत हो सकती है, मतलब सारी दिक्कत उस बच्चे के ऊपर आ सकती है, कोई भी दिक्कत उसको अटैक कर सकती है। इसके लिए वो टोटका किया जाता है, क्योंकि तीन बेटियों के बाद बेटा शुभ नहीं होता है, अशुभ होता है। लेकिन जो सारी टोटका है हम लोग के परंपरा में पंडित जी बताए हैं हम लोग के हिंदू धर्म में, वो करना पड़ता है, वो करने से टोटका ख़त्म हो जाता है। और दोस्तों रह गई, आप लोग का क्लियर हो गया कि थाली क्यों फोड़ाया, तेतर था, बेचे क्यों, वो भी टोटका था। अब ये आप लोग का डाउट है कि आखिरकार बेटी है या बेटा है। बहुत लोग ये कह रहे हैं कि बेटी है इसलिए महादेव भैया बेच दिए। अरे नहीं, अगर बेटी भी रहेगी तो महादेव भैया को इतना क्षमता है, उनको भगवान इतना दिए हैं कि वो पाल सकते हैं। वो दो चार बेटियों को कहीं से और ला पाल रहे हैं, तो खुद की बेटी जो पैदा होगी उसको नहीं पाल सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, बस एक सपना होता है जिसका उनको इंतजार था, और जिस चीज़ के लिए वो अपने ज़िंदगी और मौत से लड़ी हैं वो चीज़ फ़िलहाल उनको मिल चुका है। आप लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर है क्या, क्यों प्रियंका इतना घुमा रही हो तो महादेव भैया को बेटा हुआ है। एक महादेव थे, दूसरा महादेव गणेश जी आ गए, ठीक है। तो यही सारी बात है। और आईसीयू में बच्चा इसलिए है दोस्तों कि 2 किलो 300 ग्राम का बच्चा था। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 2 किलो के बच्चा बहुत कमज़ोर होते हैं, और मेरी भी बेटी जब हुई थी 2 ही किलो की हुई थी, वो भी आईसीयू में थी, 3 दिन आईसीयू में थी। जैसे पैदा हुई, सर्दी का मौसम इतना था जैसे जनवरी का टाइम, और उसकी आँख से दोस्तों जब आईसीयू में भर्ती हो गई, आँख से पानी 6 महीना तक गिरा, क्योंकि सर्दी का मौसम था, और दूसरे आईसीयू में चली गई, आँख से पानी इतना गिरा, जो मेरी बेटी आप लोग को दिखती होगी कभी कभी वीडियो में, वही एकदम 2 किलो की थी। ये जो जितना है ना उतना उसका पीठ था, मेरी बेटी का पीठ था, और इतना में नाक मुँह सब कुछ था। कोई नहीं कहता था कि ये बच जाएगी। और हमारी भी थोड़ी सी बुद्धि जो है बचपना वाली थी, मुझे कुछ भी पता नहीं, नॉलेज नहीं था। सबको ये लगता था कि इसको ये जिया नहीं पाएगी, लेकिन भगवान जो करते हैं सब वही करते हैं। हम लोग तो अपना कर्म करते हैं, लेकिन हमारी बच्ची आज इतनी बड़ी हो गई, और आप लोग आशीर्वाद दीजिए कि आगे भी ऐसे रहे, हंसते खिलखिलाते रहे हमारे बच्चे। तो दोस्तों ये सारी बात है। और ऑपरेशन में बहुत दिक्कत होती है। जैसे कि मान लीजिए नॉर्मल अगर किसी को डिलीवरी होती है तो अपना 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा या एक दिन में उठ के खाने पानी पीने लायक, लैट्रिन बाथरूम करने लायक हो जाता है। लेकिन दोस्तों ये जो बड़ा वाला ऑपरेशन है ना, इसमें तो 2 दिन आपको एकदम इधर उधर हिल डोल नहीं पाएंगे। मामूली बात नहीं है कि पेट को इतना फाड़ा जाता है, फाड़ के बच्चा को निकाला जाता है, उसके बाद सिला जाता है, तो आप लोग समझ ही सकते हैं। उसके बाद 3 दिन के बाद लोग दवा देते हैं कि जाइए आप लैट्रिन करिए बाथरूम, ताकि घर जाने में आसानी हो, लैट्रिन बाथरूम करने में कोई दिक्कत ना हो। तो वहाँ सब दवा देते हैं 3 दिन के बाद। अब वहाँ से थोड़ा जब नॉर्मल होता है दोस्तों, तब लोग जाके छुट्टी देते हैं। किसी किसी का टाका काट के छुट्टी देते हैं, और किसी किसी का तो टाका काटने के लिए फिर बुलाते हैं। हमारा तो हुआ था, तो हमारा जैसे हमको 3 दिन में छुट्टी मिल गई थी, और 8वें दिन आना पड़ा था टाका कटाने। हमारा भी गोरखपुर पल्स हॉस्पिटल में ही ऑपरेशन हुआ था, हमारे बच्चे भी वहीं पे हुए थे। तो दोस्तों ऑपरेशन इतनी मामूली बात नहीं है। ऑपरेशन होने में कम से कम जिसके घर देखभाल करने वाले हैं 6 महीना देखभाल करते हैं, जिसके घर नहीं है 3 महीना 2 महीना। हमारी बेटी के जैसे मेरी बेटी हुई थी तो हमें कोई नहीं, मैं अपने मायके थी, और वहाँ मेरा जो देखभाल हुआ, फिर मैं ससुराल चली गई। तो ससुराल का आप लोग जानते हैं कितना सेवा होता है, कितना सत्कार होता है। मेरा बेटा हुआ तो मैं 3 महीने तक अपने मायके में ही रही, क्योंकि बेटी के बार मैं झंक गई थी, बहुत मुझे दिक्कतें हुई, परेशानी हुई, और मेरी उम्र भी एज भी कम थी, ये कम एज में हमारे बच्चे हो गए, इसलिए हमको ज़्यादा परेशानी हो रही थी। तो दोस्तों ये सारी बात इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ अपनी बात की ये सारी चीज़ ऑपरेशन में हुई है। जितनी भी हमारे सिस्टर का ऑपरेशन होगा सबको पता होगा।
तो ये सारी बात है, इतना जल्दी नहीं कोई नॉर्मल हो जाएगा। और हाँ, आईसीयू में बच्चा रहेगा, सेव रहेगा, जितना उसका पेट में पूरा होना था मंथ टाइम, जिस टाइम पे होगा लगभग उतना दिन आईसीयू में रखा जाता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, 2 से 3, 4 से 5 दिन आईसीयू में रखा जाता है। बच्चे का कुछ मतलब नॉर्मल हो जाता है, उसके बाद बाहर निकाल जाता है। तो यहाँ घबराने की बिल्कुल नहीं बात है। तो आप लोग का डाउट जो है क्लियर हो गया कि आखिरकार है क्या। तो आप लोग का क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप लोग के यहाँ क्या ये सब टोटका किया जाता है कि नहीं? हमारे गोरखपुर में किया जाता है, हम लोग के यहाँ होता है। जो सेम वो टोटका की हैं वही सेम हम लोग के यहाँ भी टोटका होता है, क्योंकि भाभी गोरखपुर से, हम लोग गोरखपुर से 30 किलोमीटर दूरी पे हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर लेते हैं विदाई, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग का क्या राय है प्यारा सा कमेंट जरूर बताइएगा। नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।